एनालाइज किया है। जैसे कि अमेजॉन, ऊबर, डीशो, अटलासियन एंड द क्लासिक कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। 20 to 21 लाख इसका बेस पे होगा। 15 लाख एंड प्लस आपका उनको भी डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आपका रिज्यूमे। राम राम कोडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेड के बारे में। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया कभी आप स्टार्टअप को भी कवर करो, स्टार्टअप के हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताओ एंड व्हाट कुड बी बेटर देन स्टार्टिंग विथ क्रेड, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे कंपनी के हायरिंग प्रोसेस को एनालाइज किया है। जैसे कि अमेजॉन, ऊबर, डीशो, अटलासियन एंड द क्लासिक कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आपने वो सारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप कमेंट सेक्शन पे से फॉलो कर सकते हैं, या फिर वीडियोस आई बटन में आ रही होगी उनसे उधर से आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके को वीडियो को बनाने में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इफ़ यू लाइक आवर एफर्ट देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट टू द नीडी पीपल। सो अब सवाल आता है वाई क्रेड। तो क्रेड इज अ फिनटेक कंपनी फाउंडेड बाय मिस्टर कुणाल शाह इन द ईयर 2018। तो वहां से लेके ये बहुत ही जल्दी यूनिकॉर्न का सफर तय कर चुकी है। एंड देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज वी कैन टॉक अबाउट क्रेड, पर वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट कंपनी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, विल सी इट फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। तो एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा कंपनसेशन आपको पे करती है। समवेयर अराउंड 20 to 21 लाख इसका बेस पे होगा। 15 लाख एंड प्लस आपका होगा स्टॉक बोनस, ठीक है। फर्दर आपको ज्वाइनिंग बोनस भी समवेयर अराउंड 2 to 3 लाख के अराउंड मिल सकता है। तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनी है इसलिए मैं आपको बहुत जनरलाइज करके नहीं बोल सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेरिएबल यहाँ पर देखने को मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर कंपिटिटिव ऑफर्स। फर्दर कुछ यहाँ पर यूनिक चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पर आपको मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है rather देन मंथ एंड पे, एज कम्पेयर टू ऑलमोस्ट एवरी कंपनी आई थिंक। तो ये एक यूनिक फीचर है। फर्दर जो ये कंपनी का जो इन्वायरमेंट है, जो वर्क कल्चर है, जो इनके सीईओ हैं कुणाल शाह, वो भी बहुत प्रोएक्टिवली बोलते हैं कि दे ट्राई टू ऑफर द बेस्ट थिंग टू देयर एम्प्लॉयज़। और इनके जितने भी एम्प्लॉय रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े, दे से कि इट्स अ वेरी गुड कंपनी एटलीस्ट फ्रॉम अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्टार्टअप के बारे में बहुत बातें होती है कि वो बहुत हेक्टिक काम कराते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चिल आउट है। तो क्रेड में अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रेड के कैरियर्स पेज पे। क्योंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी है तो यहाँ पर आपको रेफरल वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। नो मैटर आप किस तरीके से अप्लाई करते हो, अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, ठीक है, तो आपको एक फर्दर कॉल आएगा ही आएगा। तो आप सिंपल सिंपल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इसके कैरियर्स पेज पे जाके, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीछे। यहाँ पर जब आप फिल्टर लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग का फिल्टर लगा दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपको करंट ओपनिंग्स है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। एंड्रॉयड डेवलपर, आर्किटेक्ट, बैकएंड डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, फ्लटर डेवलपर, आईओएस डेवलपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है दे आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, कि उनको किस टाइप का डेवलपर चाहिए। तो अगर आपका प्रोफाइल कुछ उस टाइप का है देन यू कैन सिलेक्टिवली अप्लाई देयर। एंड अगर आपका रिज्यूमे और आपका जो भी स्किल सेट है वो अगर जस्टिफाई करता है देन यू विल गेट फर्दर कॉल्स फ्रॉम द रिक्रूटर्स। तो ऑनलाइन असेसमेंट, अगर आपका रिज्यूमे उनको पसंद आता है, जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है अगर उसके लिए वो परफेक्ट फिट रहता है, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आएगा। तो ऑनलाइन असेसमेंट के मैंने यहाँ पर दो वर्जन देखे। एक तो जो कॉमन होता है जहाँ पर आपसे 1 घंटे में 1 से 2 और डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके का। और दूसरा एक डिफरेंट कैटेगरी जिसके बाद में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। और ये जो होता है, ठीक है, डीएसए टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग राउंड जो बेसिकली होता है, यहाँ पर के लिए बहुत ज़्यादा डेटा था नहीं तो मैं जनरलाइज कर नहीं सकता। पर मैं कहूँगा कि अगर आप मीडियम लेवल के अच्छे कोडर हैं, मीडियम लेवल के, ठीक है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और फर्दर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई आई कैनॉट कमिट टू इट। बट हाँ, अगर आप मीडियम लेवल के हो देन इट्स वेल एंड गुड। फर्दर जो दूसरा होता है उसमें आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, और उस असाइनमेंट को आपको करना होगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। वहाँ पर कुछ आपको डिज़ाइन करने दिया जाएगा, कुछ इसी टाइप का काम टास्क दिया जाएगा।
आपको उसको कंप्लीट करना है एंड विद इन 24 आवर्स आपको कंप्लीट करके उसका कोड बेस उनको सबमिट करना है। अब ये आपका काम कैसा रहा, इसके बेसिस पे वो लोग एनालाइज करेंगे और फर्दर आपको कंसिडर करना है या नहीं वो डिसीजन लेंगे। तो अगर आप इनके ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको आएगा इसके इंटरव्यू का लिंक। ठीक है, इंटरव्यू जो होगा आपका उसमें समवेयर अराउंड 2 से 3 टेक्निकल राउंड होंगे और एक मैनेजरियल राउंड होगा। अब क्योंकि ये कंपनी ही काफ़ी नई है, ठीक है, और 2018 में ही फाउंड हुई है और इसके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, और जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टू व्हाट द जॉब रोल वॉज। ठीक है, अगर फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड का कंटेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा पूछा है, अगर बैक एंड से रिलेटेड है तो बैक एंड से बहुत ज़्यादा इन्होंने पूछा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक आपसे बहुत डिटेल में बात हुई है। ठीक है, तो इसके लिए अपन इसके इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा कैटेगराइज नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं आपको फर्दर 2-3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको इसके लिए प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपका रिज्यूमे। ठीक है, आपका रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी है। तो अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है, तो जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस उस टेक को यूज़ करने में है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस रोल को क्लियर करना, इस इंटरव्यू को क्लियर करना। और फर्दर अगर आपने स्टूडेंट हैं, आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है या फिर आपने उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसको ज़रूर मेंशन करना और बहुत अच्छे से मेंशन करना। सेकंड पॉइंट जो आती है वो है कि इसके इंटरव्यू राउंड्स 1.5 से 2.5 घंटे तक का होता है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर तरीके से स्क्रीन किया जाएगा। अगर आपने कुछ भी अ, झूठ लिखा है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट आपने दिया है तो बहुत हाई चांसेस है कि आप पकड़े जाओगे। तो जो भी चीज़ अनवांटेड या फिर काइंड ऑफ जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो उसको सबसे पहले रिज्यूमे से हटा दो, और जिस चीज़ के बारे में आप 100% कंक्रीट जानकारी रखते हो उसी चीज़ को अपने रिज्यूमे में मेंशन करो। थर्ड थिंग, ठीक है, इसका जो इंटरव्यू है यहाँ पर आपको डीएसए और फर्दर पजल्स, सीक्वल, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं, पर इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अब बहुत टफ डीएसए कर रहा है या फिर कैसा डीएसए पूछ रहा है, पर मैं कहूँगा कि अगर आपका मीडियम लेवल का गेन यहाँ पर है तो मीडियम से हार्ड मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब दे आर एक्सपैंडिंग और वहाँ पर आपसे मीडियम से अच्छे लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, सीक्वल भी आपसे पूछा जा सकता है और फर्दर आपसे पजल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया गया था, पर फिर भी आई वुड से कि इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में लेके चलना है। एक और बात, इनके जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं इनको ये मशीन कोडिंग राउंड बोलते हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए नया टर्म होने वाला है, ये मशीन कोडिंग राउंड क्या होता है। ठीक है, तो मशीन कोडिंग राउंड एक डिज़ाइन राउंड होता है जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और आपको उसके लिए डिज़ाइन करना होगा। जो आपका डिज़ाइन होगा वो जितना ज़्यादा मॉड्यूलर होगा, जितना ज़्यादा क्लीन होगा, क्लियर होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, एट द सेम टाइम एक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, उस बेसिस पर फिर आपको जज किया जाएगा, आपके डेवलपमेंट स्किल को जज किया जाएगा। क्योंकि ये एक स्टार्टअप है तो यहाँ पर आपके डेवलपमेंट स्किल को काफ़ी थॉरोली चेक किया जाता है। तो अगर आपका डेवलपमेंट स्किल्स में ये सारी चीज़ हाईलाइट होके आ रहे हैं जिसको मैंने मेंशन किया, मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल, एक्सटेंसिबल, ये सब चीज़ अगर अच्छे से आप एक्सटेंड कर पा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, तो आपका ये राउंड क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर ये सब चीज़ पे अगर आप कहीं पर भी फंसते हो तो बेझिझक वो आपको रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी है, राइट, ग्रोइंग फेज में। दे कांट अफोर्ड कि आप गलती करें फिर सीखें। यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज, ठीक है, तब आप ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज मतलब इफ यू डोंट हैव वेरी गुड नॉलेज तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन झेलना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत अगर आप अच्छे हो तो ही आप यहाँ से पार करके जा सकते हो। फर्दर जो इसके मैनेजेरियल राउंड्स होते हैं, मैनेजेरियल राउंड्स भी आप कह सकते हो कि बहुत हद तक जो कॉमन मैनेजेरियल या एचआर राउंड्स होते हैं उसी की तरह होता है, जहाँ पर आपसे कंपनी के लिए आप किस तरीके के फिट बैठ रहे हो, ठीक है, वो चेक किया जाता है। और फर्दर यहाँ पर भी कोई सीनियर पर्सनली ले रहे होंगे, टेक पर्सनली ले रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके कुछ टेक फ्लेवर भी आ सकता है इंटरव्यू में, जहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट के बारे में, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ये सब पूछा जा सकता है। तो इस राउंड के लिए भी आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए।
एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि आप जिस भी टेक स्टैक के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि अगर आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फ्रेमवर्क चेंज होते रहेंगे पर जावास्क्रिप्ट काफ़ी काफ़ी अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आप जिस भी स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो टेक स्टैक आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। इस बात के ऊपर मैं जितना एम्फेसिस दूं उतना कम है। उस टेक स्टैक को आपको, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से करके ही जाना है, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। फर्दर जो अपन बात कर रहे हैं ये सब मोस्टली ऑफ कैंपस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ऑन कैंपस में इसके बारे में बहुत सारा डेटा अभी तक आया नहीं है। ऑल्दो वी हैव न्यूज़ की बहुत सारे टीयर 1 के कॉलेजेस में ये इस बार विजिट कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि उसके बाद हम लोग को कुछ डेटा मिलेगा। जैसे ही वो डेटा मिलेगा विल मेक एन एक्सटेंशन ऑफ दिस वीडियो, तो आप उधर फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आप में से किसी के कॉलेज में ये आई है या फिर आप में से किसी ने अगर इस कंपनी के हायरिंग प्रोसेस को फेस किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में डोमेन में डेटा बहुत कम है। तो दैट्स इट। इंटरव्यू जो होगा आपका ये काफ़ी एक्सटेंसिव होगा। इट विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन योर डेवलपमेंट स्किल्स, और जिस भी टेक स्टैक पे आप अप्लाई कर रहे हो उस टेक स्टैक में आपका इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग किस तरीके का बैठ रहा है। अगर ये दोनों से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका मोस्टली सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ पर अगर इसके हायरिंग प्रोसेस को अपन एनालाइज करें तो दिस इज व्हाट अ टिपिकल स्टार्टअप हायरिंग प्रोसेस लुक लाइक्स। दे विल बी वेरी मच स्पेसिफिक, उनको स्पेसिफिकली जो नीड है उसी के लिए हायर करेंगे। तो अगर आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे से एक्सपर्टीज है तो आपको हायर करेंगे। अदरवाइज अगर आपका एक्सपर्टीज नहीं है, अगर आप बिगनर लेवल पे है, सो दे वोंट कंसिडर यू, बिकॉज उनको भी डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आपका रिज्यूमे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका यहाँ से सिलेक्शन होगा। एक्चुअल में काम किए हुए हैं तो, अगर आपने बोस्टिंग किया हुआ है तो वो तो बहुत ही गलत इंप्रेशन डालेगा और वहाँ से आप मोस्टली आप निकल ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पर का जो इंटरव्यू राउंड होता है वो 1.5 से 2.5 घंटे तक जा रहा है। तो दे आर लुकिंग विगरसली, ठीक है। आपका जो भी रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो काफ़ी अच्छे से स्कैन हो रहा है, तो अगर आप कुछ भी झूठ बोलोगे तो यहाँ से आप निकल नहीं सकते। फर्दर इसकी अगर अपन बाकी सैंपल साइज ही बहुत कम है तो बहुत अच्छे से रेगुलराइज नहीं कर सकते, एक नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। पर मोर और लेस दे आस्क डिजाइन क्वेश्चंस एंड फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन विच रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल जो कि मुझे अभी रिसेंटली मिला है पर आई फाउंड इट वेरी गुड, उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में भी आ रहा होगा उसका लिंक। एंड फर्दर एक गिटहब का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड का एक बहुत अच्छा रोड मैप है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको मतलब पर्टिकुलर एक ऊपर नीचे से आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने शुरू ही नहीं किया है तो किस तरीके से आपको शुरू करके उसके पीक तक जाना है उसके बारे में। तो दैट्स इट। अगर आप स्टार्टअप को क्लियर करना चाहते हैं तो स्टार्टअप से रिलेटेड आपको बहुत ही स्पेसिफिकली उसी डोमेन में बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए, तभी आप स्टार्टअप को क्लियर कर पाओगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। और फर्दर हम किस कंपनी को कवर करें उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन पे आके बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।